बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। समंदर के रास्ते बैक वक्त ये ऑपरेशन मुमकिन तौर पर अगर होता है तो अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स को एयरबॉर्न करना होगा। भरपूर किस्म की वो बमबारी करेंगे ईरान के किसी जजीरे या मेनलैंड ईरान के ऊपर, और वहां पर सैटेलाइट से ये मेक श्योर करेंगे कि नीचे का इलाका साफ हो चुका है। और ये वो मौका होगा कि जब ये मरीन्स खुश्की के ऊपर पहुंचेंगे और वहां से अपनी ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। ये एक मुमकिना प्रोबेबिलिटी जो है उसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि जिस किस्म के टैक्टिकल एसेट्स इस रीजन में पहुंचाए जा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग अबाउट इट। बीबीसी जो है वो इसके हवाले से लिखता है कि अमेरिका का एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता के लिए रवाना हो गया है। इससे कबल 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डोनाल्ड कुक और यूएसएस मेसन भी इसी हफ्ते ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों में शामिल होने के लिए अमेरिका से रवाना हुए थे। यानी कि मजीद जो बहरी बेड़े हैं या नेवल एसेट्स हैं उनको इस रीजन में मूव किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि इस किस्म का कोई काम करीनस कयास लगता है, बईदस कयास नहीं है। अल जजीरा इंग्लिश रिपोर्ट करता है कि जो पेंटागन है इज प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स ऑफ यूएस ग्राउंड ऑपरेशंस इन ईरान, though it is unclear if President Donald Trump will approve any of these plans, reports the Washington Post citing unnamed US officials। जिसका मतलब यह है कि जो खार्ग आइलैंड है या फिर जो कशम है, हुर्मुज़ जजीरा है या फिर नाज आइलैंड है, लारक आइलैंड है, वहां पर भी कार्रवाई जो है मुमकिना तौर पर हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके ऊपर बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है और CNN न्यूज़ 18 उसकी तरफ से जो ईरानी तैयारियां हैं वो बताई गई हैं। उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं कि बीबीसी लिखता है कि ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हमारी अफवाज इंतज़ार कर रही हैं फॉर द यूएस ट्रूप्स टू अराइव इन द रीजन, के वो यहाँ पर पहुँचें, इस किस्म के किसी ऑपरेशन का आगाज़ करें, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने बाकिर कालिबाफ ने ये वार्निंग दी कि अमेरिका की जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर वेटिंग फॉर अमेरिकन सोल्जर्स। जैसे ही ये 3500 मरीन्स के आने की अमेरिका का जो 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न है उसके छाता बरदारों की आमद 10,000 के करीब वो रिपोर्ट होती है। उसके साथ ही ये खबर आती है कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कह रहे हैं कि ईरान वुड रेन फायर ऑन एनी यूएस ट्रूप्स एंड अटेम्प्टिंग टू एंटर ईरानियन टेरिटरी, कि अगर अमरीकी फ़ौजी ईरानी सरजमीन पर दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आसमान से आग बरसाएंगे। अच्छा, मैं सेपरेटली एक वीडियो में बात करूंगा कि ईरान जो है वो क्यों तरने वाला साबित नहीं होगा, और ईरान में अगर अमरीका घुसने की गलती करता है और ये ऑपरेशन हामान या किसी और कोड नेम के साथ कुछ किया जाता है, नतीजा उसका, एंड रिजल्ट उसका वियतनाम से, अफगानिस्तान से ज़्यादा बुरा होगा। उसकी भी बहुत ही अहम वजूहात हैं, उस पर फिर हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। यूएस सेंट्रल कमांड के जैसे ही उसने ये बताया कि यूएसएस ट्रिपोली जो है वो वॉरशिप यहाँ पर पहुँच चुका है और उसमें असॉल्ट और ट्रांसपोर्ट एसेट्स मौजूद हैं, तो अपने मैसेज में ईरानी स्टेट मीडिया ने जिसको रिपोर्ट किया, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जो एनिमी सिग्नल्स जो है वो देयर एनिमी वो सिग्नल करता है, वो इशारे देता है पब्लिक में जब बात करता है कि वो मज़ाकरात चाहता है, उसकी तरजीह जो है वो सफारतकारी है। वाइल इन सीक्रेट इट प्लॉट्स अ ग्राउंड अटैक, लेकिन खुफिया तौर पर एक ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी की जा रही है। और जब आप इसको मिलाकर देखते हैं कि आज सुबह से भी बहुत से वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हवाले से ये दावा कर चुके हैं कि ये और दीगर खलीजी ममालिक अमेरिका पर जोर लगा रहे हैं कि ईरान अभी भी मजबूत है, ईरान अभी भी ताकतवर है, ईरान का आप जितना मर्जी दावे कर लें आपके दावे खोखले हैं, लिहाजा आप इस जंग को जारी रखें। इस किस्म की रिपोर्ट्स आज सुबह से इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें हेडलाइंस बना रही हैं। मिक्स मैसेजिंग हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जंग ख़त्म हो सकती है, लेकिन साथ में ये जो तैयारियां हैं बीबीसी के मुताबिक ये बताती हैं कि ये मामला अभी किसी भी जानिब जा सकता है। मज़ाकरात हो सकता है कि एक ढकोसला हो, एक आई वॉश हो, एक स्मोक स्क्रीन हो, और इसकी बुनियाद के ऊपर एक बड़े भरपूर किस्म के अटैक की तैयारी की जा रही हो, एक ऐसा अटैक जो इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ।
जो यूएस नेवी के मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, वो क्रोएशिया में पहुंच चुका है रिपेयर्स के लिए। आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक आग लगी थी और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 17 मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया गया था। और इस जंग का फैलाव, उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अब तक जो है वो महाज मुख्तलिफ गर्म हो चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब यानी जो गेटवे है बहीरा अहमर में, वो रास्ता जो इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन से मिलाता है, गल्फ ऑफ अदन से आप गुजरते हैं, बाबुल मंदब से आप बहीरा अहमर में दाखिल होते हैं, द रेड सी जो सऊदी अरब के लिए बहुत अहम है, अफ्रीका के लिए बहुत अहम है, वहाँ से आप सुएज़ कैनाल के ज़रिए, नहर सुएज़ के ज़रिए मेडिट्रेनियन सी यानी बहीरा रोम में दाखिल होते हैं और फिर आप अटलांटिक ओशन और आप खुले समंदरों में सफ़र करते हुए यूरोप तक पहुंच जाते हैं। वहां तक इसका दायरा फैल चुका है। लेकिन अगर इस किस्म का कोई ग्राउंड असॉल्ट होता है तो फिर दीगर रीजनल एक्टर्स जो हैं वो इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि जो कुवैत के ऊपर ख़ास तौर पर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ, जिससे ईरान ने इनकार किया कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, वो हमला इसराइल की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ताकि इन ममालिक को तैयार किया जाए कि ज़मीनी हमले के लिए ये अपनी सरजमीन फराहम करें, ये अपने फ़ौजी और ये अपना पैसा जो है वो अमेरिका और इसराइल को फराहम कर दें। ये हमला मिलता जुलता है जो आज से लगभग 7-8 दिन पहले रिपोर्ट हुआ कि ईरान की तरफ से 2 मिसाइल दागे गए हैं डियागो गार्सिया की तरफ, और एक नया फियर अनलॉक किया है कि अगर डियागो गार्सिया 4,4500 किलोमीटर दूर ईरानी सरजमीन से उसको उस तक अटैक करने की सलाहियत के हामिल मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईरानी मिसाइलों की जद में है पूरा यूरोप, ताकि पूरे यूरोप को इन्वॉल्व किया जा सके इस कॉन्फ्लिक्ट में। डोनाल्ड ट्रंप बावजूद इसके, मार्को रूबियो बावजूद इसके कि वो ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर भी इस जंग का हम खात्मा कर सकते हैं, और अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है जंग के खात्मे के बाद भी तो फिर हम फलां एक्शन करेंगे। लेकिन गिवन द फैक्ट कि मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ये कम अज़ कम वो ममालिक हैं जो अब बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं कि ईरान को अगर मौजूदा सूरत हाल में ये जंग ख़त्म हो जाती है तो ईरान इतनी भरपूर ताकत के साथ इस ख़ित्ते में अपना असर व रसूख कायम करेगा, और इस तंग आबी गुज़रगाह के ऊपर ईरान का कंट्रोल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा इसके इस तरीके से ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आते। फिर CNN न्यूज़ 18 जो है वो लिखता है कि वी आर वेटिंग, ईरान ने जारी कर दी है अपने एलीट कमांडोज़ की वीडियो फुटेजेस, यानी एक तरफ अपना असलहा, अपना जोर बाजू, अपना मिलिट्री मसल, अपना नेवल मसल अमेरिका और इसराइल की तरफ से दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से एम्फीबियस क्लास असॉल्ट के जो उनके मरीन्स हैं स्पेशल, बड़े एलीट किस्म के, वो इस रीजन में पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ अब ईरान अपने जो एलीट कमांडोज हैं उनकी फुटेजेस जारी कर रहा है, और अपना जो ज़ेर ज़मीन उनके मिसाइल सिटीज़ हैं, ड्रोन्स हैं, उनकी फुटेजेस जारी की जा रही हैं कि तुम आओ तो फिर देखो हम तुम्हारा हश्र क्या करेंगे। CNN न्यूज़ 18 लिखता है कि ईरान ने नई फुटेज जारी की है अपनी एलीट आर्मी कमांडोज की, जिनके अकम्पनीड बाय अ डिफाइंड वार्निंग एम्ड एट यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे ही ये पता चलता है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने अराइव करना है, उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है मशरिक़ वुस्ता में इस जंग के दौरान। साथ ही ईरान की तरफ से ये वीडियो फुटेज जारी की जाती है। जो ईरान ने फुटेज जारी की है प्रेस टीवी पर और जो स्टेट लिंक्ड ईरानी मीडिया है उसके ऊपर ये मौजूद है, उसमें ईरानी आर्मी अपने स्पेशल फोर्सेस को शोकेस करती हुई नजर आती है, और दिखाया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अमेरिकी फौजियों का सामना करने और उनको शिकस्त देने के लिए। इस क्लिप में ख़ास तौर पर जो एक फ्रेज़ है जिसको बार बार दोहराया गया है, कम क्लोज, यानी करीब आकर दिखाओ, हमारी सरजमीन के करीब आकर दिखाओ। ये वो चैलेंज है जो इस एलीट कमांडोज की वीडियो में जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सिग्नल ये है कि एक डायरेक्ट चैलेंज है अमेरिकी ट्रूप्स को कि वो अपनी ग्राउंड इन्वेजन का आगाज़ करें। रॉयटर्स के मुताबिक हज़ारों
फौजी जो है अमेरिका के वो इस रीजन में, वेस्ट एशिया में पहुंच चुके हैं। 2500 से ज़ायद मरीन्स जो हैं वो इस रीजन में पहुंच चुके हैं। जो न्यूली डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उसमें अगेन डिटेल्स वही हैं, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा है कि एक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम मौजूद है, सपोर्ट पर्सोनल मौजूद हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ ईरान ये दावे कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हमला किया गया है और एक ऐसा मकाम जहां पर अमेरिका के 200 से ज़ायद अफसर और फौजी छुपे हुए थे उसको टारगेट किया गया है। ऐसे किसी भी अटैक को डिनाई किया जा रहा है सेंटकॉम की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात की अथॉरिटीज़ की तरफ से, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ास तौर पर निशाना बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान जो है वो अब ये पोर्ट्रे कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मिनी इज़राइल है। और साथ में इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत मैस लेवल के ऊपर डिपोर्टेशन हो रही है। ईरानियन लिंक्स वाले ईरानी नियाद या फिर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जिनके ऊपर उन्हें शुबह है उनको जो है वो दरबदर किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। साथ में बहुत से ऐसे शहरी यूरोपियन नेशनल्स, ब्रिटिश नेशनल्स, उनको भी गिरफ्तार किया गया है इस शुबे में कि वो तस्वीर उतार रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर इसके हवाले से पोस्ट कर रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त इस एंग्जाइटी का भी शिकार है कि उनके यहाँ क्या ईरान का एक बेहतरीन स्पाई नेटवर्क मौजूद है कि उनके पास अहम तरीन मकामात की लोकेशंस, उनके जो मैप कोऑर्डिनेट्स हैं वो मौजूद हैं और वो ईरान को यहाँ से फराहम किए जा रहे हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ईरान जो है वो इस किस्म के अटैक्स कैरी आउट कर रहा है। जो मैसेज है तेहरान का वो द रिलीज ऑफ द ईरानियन मिलिट्री फुटेज, इसका मकसद ये नज़र आता है कि इसको डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए किया गया है कि एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि हम एक बराह रास्त टकराव के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शिफ्ट करती है फ़िज़ा से, हवा से, ज़मीन की तरफ और मिज़ाइल वॉरफेयर जो है फिर हम करके दिखाएंगे आपको। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो हम तो अपने मुल्क से बाहर आपके अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अगर आप हमारी सरजमीन पर पहुंचेंगे तो सोचें हम आपका कैसा हशर नशर करेंगे। तो ये जनाब इस वक्त ख़तरनाक तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं कि जिसमें ऑपरेशन हमान कोड नेम जिसका बताया जा रहा है वो शुरू होने जा रहा है। और देखते हैं कि ये जो जलथलीय मरीन्स हैं जो उनके छाता बरदार हैं वो ऐसा क्या कर पाएंगे जो 32वें दिन में जब दाखिल हुई है ये जंग उस वक्त तक अचीव नहीं हो सका। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।